सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आप लोग भी न्यूज़ों में या सोशल मीडिया पर रोज़ाना इस तरीके की खबरें देख सुन रहे हैं कि आज यहाँ पर ऐसा हो गया, कहीं पत्थरबाजी हो गई, कहीं मिसाइलें चल रही हैं, बम बारूद चल रहे हैं, मार काट हिंसा आदि की बातें चल रही हैं। कोई परमाणु बम बना रहा है, कोई परमाणु बम छोड़ने की बातें कर रहा है। मीडिया वाले भी, आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर मीडिया सब चिल्ला चिल्ला कर ये देखिए ऐसा मारा, ये देखिए इतने मरे, ये देखिए ऐसा हो गया, ये परमाणु बम है, ऐसा है वैसा है। और सोशल मीडिया पर भी यही है, देखो इतने मारे गए, ये देखो बांग्लादेशियों ने ऐसा कर दिया, ये देखो बांग्लादेशियों ने हिंदुओं के साथ वो कर दिया। तो क्या इन सब चीज़ों से समस्याओं का हल हो सकता है? क्या मनुष्य जाति सुख शांति से रह सकती है? और क्या मैं अब एक अभियान शुरू किया हूँ कि पूछो अपने नेताओं से, जिन पार्टी जाति में भरोसा करके आप लोगों ने या मजहब में भरोसा करके उनको नेता बनाए, क्या आपको वो सुख शांति दे रहे हैं या दे सकते हैं? मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल नहीं। वो तो आपको आतंकवादी बना रहे हैं, या तो मारने काटने कटने भागने वाली आपको जनता बना रहे हैं। वो कौन सा नियम है कि रात को 12 बजे 2 बजे रात को रिहायशी इलाकों पर बम छोड़ा जा रहा है? ये कौन सा धर्म युद्ध है भाई? और आखिर क्यों इन नेताओं को बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि यह धरती, अरे परमात्मा को, प्रकृति को नहीं मानते हो तो कोई शक्ति को तो मान ही रहे हो ना, जिससे तुम्हारी सांसें चल रही हैं। तुम अपनी एक सांस, अपने कोई व्यक्ति अपना सांस चला करके बताएं, ऐसे ऐसे करके 5 मिनट से ज़्यादा आदमी नहीं चला सकता। बहुत योगी होगा तो आधा घंटा 1 घंटा तक कपालभाति आदि ये सब चीज़ें अपनी सांसें को बढ़ा कर सकता है। उसके बाद वो भी थक जाएगा, बहुत अभ्यास होगा तो भी। लेकिन ये परमात्मा, ये प्रकृति, जो भी कह लो, आपकी नॉर्मल सांसें चला रही हैं, आप थकते नहीं हो। सोचने वाली बात ये। खैर, ये तो मैं उदाहरण स्वरूप, देखिए मेरा वीडियो बनाने का केवल न्यूज आदि या सोशल मीडिया तो दुनिया के लोग देख रहे हैं, लेकिन भारत के लोग, अधिकतर लोग जो गांव आदि या शहर आदि में हैं, वो देखते ही नहीं। वो कहते नहीं नहीं नहीं, इसको निगेटिव मानते हैं। अरे देश दुनिया की देखो क्या हो रहा है, बिना जानकारी के जागरूकता नहीं आती है। लेकिन इनको जागरूक करेगा कौन? नेता लोग वोट लेकर के अपने केबिन में बैठ जाते हैं, कहाँ देखते हैं कहाँ से माल आएगा, कहाँ से अपने करोड़पति बनने का जुगाड़ बनेगा। आम जनता चूल्हे में जाए, उनको कौन जाए जागरूक करने? जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर या मजहब के नाम पर डरा करके एक दूसरे के वोटिंग ले लिए 5 साल के लिए, फुर्सत। आप लोगों ने कभी पूछते हो कि अरे यार, तुम 5 साल का विधायक, 5 साल में अरबपति करोड़पति बन जाते हो,
हमारे और आम जनता हैरान परेशान। इतने वर्षों से चल रहा है, लेकिन एक सही शिक्षा आज क्रिश्चियन, यानी एक देश, एक शिक्षा, एक कानून ये लोग नहीं दे पाए। सबको अपनी मनमर्जी, वोट के चक्कर में किसी को बक वोट बना के दे दिया, किसी को कुछ बना के दे दिया, ऐसा करो वैसा करो, दंगा फसाद दे दिया, मार काट हिंसा दे दिया, जाति के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने का विधि विचार दे दिया। भाई ये अखिलेश, लालू परिवार, ममता, ये केजरीवाल, ये कर क्या रहे हैं? कांग्रेस किया क्या है? आज एक सनातनी व्यक्ति बैठा है देश में, न मार काट हिंसा हो रही है, पूरा न्याय प्रणाली से सब काम हो रहा है, लेकिन ये देश विरोधी जो नेता हैं, जिनका अभी मैंने नाम गिनाया, ये दंगा फसाद करने पर तुले हुए हैं। देख रहे हैं कि संसद में भी उत्पात, नारेबाजी, भेड़ बकरी जैसे, कुत्ते जैसे चिल्ला रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को मनुष्य कह सकते हैं? मैं तो पूरे विश्व के नेताओं के कह रहा हूं कि आप लोग बम बारूद मिसाइलें आदि, कैसा आपका बुद्धि ज्ञान है? कहीं आतंकवादियों को शरण, कहीं गुंडों मवालियों को, कहीं किसी को, और हिंसा करवा रहे हो, आम जनता को कटवा रहे हो, उनके ऊपर बम बारूद फेंकवा रहे हो, कहते हो हम नेता हैं, बहुत बड़े समझदार हैं। ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, जो अभी सीरिया का जो राष्ट्रपति भागा, वो ऐसी मशीन बनाया था कि जो कैदी होते थे उनको जिंदा ही पता नहीं कितने टेम्परेचर पर वो करके वो मशीन से दबा देता था। सोचो आप। याद होगा, मैं अपनी गौ माता जन जागृति संस्थान का जो चैनल था, उसमें मैंने बोला था कि जो भी देश प्रदेश गौवंश को खाएगा, गौ माता उस देश प्रदेश को नष्ट कर देती हैं। लोग सोचते हैं कि अरे हमने गाय को काट करके खा गया, वो कुछ कर नहीं पाई, अब ये मरने के बाद क्या करें? सज्जनों, कारण ये कि सबको सनातनी ज्ञान नहीं है। देखो, आप किसी की शरीर को मार सकते हो, उसको खा सकते हो, उसको पका सकते हो, उसकी आत्मा को नहीं मार सकते। आत्मा परमात्मा की शक्ति है। जिस तरीके से आप घर का जो टीवी है, पंखा है, जो बिजली से चल रहा है, बहुत सारे यंत्र हैं, आप उनको पटक करके तोड़ सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो विद्युत है, जो करंट है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। वो बहुत शक्ति है, यदि आप उसकी छूने की डायरेक्ट कोशिश करोगे, वो आपको मार डालेगी। इसी तरीके से शरीर से आत्मा निकल जाती है तो परमात्मा के अंश से पावरफुल होते, चाहे प्रेत। देखते हो ना, प्रेत आपके ऊपर सवार हो जाते हैं तो क्या क्या दुर्दशा करते हैं। आपकी बुद्धि, आपके शरीर में रोग, ये वो, लेकिन लोग इसको मानते नहीं। कारण ये कि दुर्बुद्धि लोग हैं ना, इनको सत्य, जिसको दिल्ली देखा नहीं हो और वो उसके से दिल्ली क्या पूछोगे? तो जिसको सनातन धर्म का सत्य ज्ञान है नहीं, अधर्मी विधर्मी ज्ञान, किताबें, उनकी बातें लोगों की सुन करके वो कहता नहीं मैं ही ज्ञान हूँ, मेरा ही मजहब बहुत ही शांति प्रिय है, फलाना है, ठिकाना है। इनसे पूछो, ये कौन सा शांति प्रिय है भाई? जहाँ जहाँ है अल्लाह अकबर, मार काट, हिंसा, पत्थरबाजी, यही शांति प्रिय है। यही गंगा जमनी तहजीब है। बेगुनाह लोगों को मारना, औरतों को बलात्कार करना, उनका स्तन काटना, लोगों को हजारों हजारों चाकू से तड़पा तड़पा करके मारना, गोली मारना, उनके अंग काट काट तड़पा करके मारना। ये कौन सा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं भाई? ये कायदे से राक्षस लोग हैं, शैतान लोग हैं। इनके ऊपर प्रेत सवार हो चुके, कारण कि इतने पापी हो चुके हैं कि इनके ऊपर बिल्कुल ही, जितने देखो,
जो भी जीव को यदि आप असमय मारते हो ना तो प्रेत योनि में जाता है, कोई भी हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो। ईश्वर ने उनको अपने इस धरती पर जीवन पूरा करने के लिए दिया है। यदि वो अपने प्राकृतिक रूप से जीवन पूरा करता है तो प्रेत योनि में नहीं जाता है, उसका शरीर तो बदलता है, पशु के बाद मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य योनि यदि भगवान को प्रार्थना करने के लिए, ध्यान करने के लिए दिया गया है कि परमात्मा का ध्यान करके अपने आप को शुद्ध करके परमात्मा में मिल जाए। लेकिन यहाँ तो स्वर्ग, मार काट, हिंसा, हूरे, फलाना ठिकाना की बातें करके लोगों को उलझा दिया है। मार काट हिंसा में लोगों को दानव बना दिया है। आज देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, सब एक ही रास्ते पर। मैंने, याद होगा आप लोगों ने ये भी आप लोगों को कि आज नहीं कल इन आतंकियों के हाथों में ऐसे ऐसे हथियार आएंगे कि यही दुनिया के ऊपर राज करेंगे। आज देख रहे हैं कि चाहे लेबनान हो, हमास हो या सीरिया हो, कितने इन आतंकियों के पास IS या तालिबानियों के पास हथियार आ चुके हैं। अब ये पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके हो सकता परमाणु हथियार कर लें या ईरान हासिल कर ले या बांग्लादेश देख रहे हैं कि। तो मैंने शुरू में बोला कि देखिए मेरा कोई समस्या गिनाने का नहीं रहता है या कोई न्यूज़ बताने का नहीं है, ये तो सभी देख रहे हैं। हम इनसे बचें कैसे, हमें अपने आप को सुरक्षित कैसे करें। क्या बांग्लादेश में सेना नहीं है, कनाडा में सेना नहीं है, पाकिस्तान में सेना पुलिस नहीं है, क्या भारत में सेना पुलिस नहीं है? 5 लाख जम्मू कश्मीर से क्यों भागे, संभल से हिंदू क्यों भागे और उनको जिंदा जलाया गया? कभी आप लोग इस पर विचार करते हो? कारण ये है कि हम अपना सनातन धर्म छोड़ करके भोग भी, आज भी मैंने बोला था ना कि आज कोई इस तरीके की बातें सुनना पसंद नहीं करता। ये मार काट हिंसा जो बम बारूद चल रहे हैं कोई देखना पसंद नहीं कर रहा। अरे मत देखो, अरे तुम्हारे न देखने से ये क्या रुकेंगे क्या? या तुम्हारे हाथ जोड़ने से, जम्मू कश्मीर में हाथ जोड़ते रहे लेकिन फिर भी काटा, बांग्लादेश में बेचारे हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, फिर भी काट रहे हैं। मैंने देखा जिंदा मनुष्य का हाथ पैर वो करके और आग में जला रहे हैं, फांसी पर लटका रहे हैं खुलेआम, पानी में डुबा डुबा के मार रहे हैं। तो ये इंसान नहीं है भाई, हैवान है। और हैवानों से लड़ने के लिए आपको सत्य धर्म को अपनाना पड़ेगा, आपको माला नहीं भाला उठाना पड़ेगा, हथियार उठाना पड़ेगा। अरे भाई ऐसा नहीं होता, मैं बार बार कहता हूँ, कृष्ण जी बोलते चल तू मेरा माला जब, सब कल सही हो जाएगा, ये सब भाग जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, तू हथियार उठा, इनको मार, ये नहीं मारेगा तुझे मार डालेंगे। इसी तरीके से हिंदुओं, जिनको तुम भाईजान कहते हो, सदियों से 800 सालों, हजारों सालों से तुमको मारते आ रहे हैं, फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे। तुम्हारी कितनी पीढ़ियां खत्म कर दी, करोड़ों लोगों को मार मार, कितनी माँ बहनों की, फिर भी इनको कह रहे हो कि नहीं। यही तो मोह था अर्जुन का, यही तो अज्ञान था। अर्जुन वही कह रहा था, ये हमारे भाई हैं तो काका हैं तो चाचा हैं। तो कृष्ण ने क्या कहा कि ये हैं तो भाई तुमको ये युद्ध में क्यों आए हैं? तुमको मारने के लिए आए हैं, तुम्हारे को हार पहनाने के लिए नहीं आए हैं, तुमको स्वागत करने के लिए नहीं आए। अब तेरे ऊपर है कि तू इनसे लड़ या भाग जा या मर जा, मैं तो हथियार नहीं उठाऊंगा। तो इसी तरीके से देख रहे हो कि जिनको तुम कह रहे हो तुमको पत्थरबाजी कर रहे हैं, मार रहे हैं, धमका रहे हैं, फिर भी तुम कह रहे हो कि नहीं सेकुलर भाईजान लोग हैं। तो ये तुम्हारी अज्ञानता कह लें, मोह कह लें, जो समझना है समझो। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ओवैसी क्या बोलता, मोदी योगी जी कब तक रहेंगे, उसके बाद क्या होगा हिंदुओं तुम लोगों का, ऐसा बयान आप देख सकते हो, मीडिया वाले बहुत चला चुके हैं। तो सही तो बोल रहा है, कब तक रहेंगे भाई? अमेरिका भी पीछे पड़ा हुआ मोदी जी के, कभी भी कुछ भी ये लोग कर सकते हैं। वो तो मोदी जी सनातनी हैं। मैंने बार बार क्यों सनातनी होने के लिए बोलता हूँ कि आप लोग भी सनातनी बनो। सनातनी बनने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि रोज गीता रामायण पढ़ो, बहुत ही ये सुंदर कांड करने से, मंत्र जपने से, नारियल चढ़ाने से कुछ नहीं होता।
भगवान जी कह देते अर्जुन को, सुग्रीव को कि चलो नारियल ये सब चढ़ाओ, तुम्हारा सब कल्याण, बाली मर जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं भाई, तुम्हें वीर बनना पड़ेगा, वीरता से इनसे लड़नी पड़ेगी, भगवान का ध्यान सुमिरन, भगवान के बताए हुए पथ पर चलना पड़ेगा, तब इन शैतानों से जीत पाओगे, तब इनसे बच पाओगे, तब सुखी रह पाओगे। इन नेताओं के चक्कर में मत पड़ो, ये नेता आपको कभी नहीं बचा पाएंगे। ये सेना पुलिस के चक्कर में मत पड़ो। 1000 भारत में 1000 पे एक पुलिस है, पुलिस वाला आप ही के खानदान का तो है ना भाई। अब तो कुछ ही दिनों में ये भर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पूरा मुस्लिम पुलिस थे, क्या हुआ? सेना नहीं थी क्या? क्या कर लिया? 5 लाख लोग भागे, उनके माँ बहनों की इज्जत लूटी गई कि नहीं लूटी गई? बंटवारे के समय सेना पुलिस नहीं थी, कितने हिंदुओं की इज्जत ली। पाकिस्तान से पूरे हिंदू खत्म हो गए। बांग्लादेश में क्या हालत है। अभी जो भागे हैं कनाडा अमेरिका में जो रह रहे हैं हिंदुओं की, देखना क्या दुर्दशा होने वाली है। लेकिन हिंदू जातियों में बटा हुआ, पंथों आदि में बटा हुआ, ये बात समझ नहीं पा रहा। अरे तुम लोग सनातन धर्म को अपना लो तो तुम्हारे ऊपर भगवान खुश रहेंगे, तुम कभी दुखी नहीं रह पाओगे। ये जातीयता भूल करके एक हो जाओ। जब हमारा ईश्वर एक है तो काय के एक ही शरीर, एक ही नाक कान। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तुमको जो पसंद आए वहाँ पर शादी करो। ये तो अपनी जाति में भी आदमी ब्राह्मण भी होता है तो सभी ब्राह्मण के घर में नहीं करता है। वो पहले देखता है कि ब्राह्मण कैसा है, सही है कि नहीं है, तब शादी करता है अपने बेटा बेटी का। इसीलिए तो पहले स्वयंवर होता था कि जो लड़के लड़कियां हैं अपने मन पसंद चुने ताकि वो खुश रहें। घर और बर बड़ा देख समझ के करना पड़ता है, जीवन का सवाल रहता है। खैर मेरा इसके लिए नहीं था, लेकिन बीच में ऐसी बातें आती हैं तो मैं बोल देता हूँ। तो देखो, बहुत ही अब लास्ट में कहने जा रहा हूँ, बहुत बुरा समय आने वाला है 3 4 5 महीने में। तो मैं खास करके हिंदुओं के लिए कह रहा हूँ, राक्षसों के लिए नहीं। वो राक्षस आपके आजू बाजू में राक्षस भरे पड़े हुए हैं। अब आप लोग समझो या मत समझो, वो जिस तरीके से बांग्लादेश में काट रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं ना, वो आपके ऊपर हमला करेंगे। तो आप अपनी तैयारी करिए। आप अपने घर में खाने पीने का सामान इकट्ठा करिए साल 6 महीने का, क्योंकि ये युद्ध लग चुका है, आग लग चुकी है। देखो बांग्लादेश तक आपके आ चुकी है। कुछ दिनों बाद में पूरी तैयारी चल रही है। बांग्लादेश, पाकिस्तान या अंदर के जो पाकिस्तानी लोग हैं आपके, जो मैं बोला ना कि आपके आजू बाजू राक्षस लोग हैं, ये मिल करके हमला करने वाले हैं। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, ये होगा, क्योंकि अब प्रकृति और परमात्मा भी साथ नहीं देगी। भूकंप आने वाले हैं। महामारियों का बहुत ही, मैं 10-15 साल पहले एक किताब लिखी थी। ऐसी ऐसी महामारियां आएंगी कि इंसान को नहीं छुएगा, डरेगा। इंसान डर में जिएगा। डर के कारण ही कितने लोग मर जाएंगे, कितनी सारी उनको डर के कारण बीमारियां उत्पन्न होंगी। ते कलयुग एक ही नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। भगवान का सुमिरन खूब बढ़ाओ, आपस में प्रेम भाव। यही सनातन धर्म कोई रामायण गीता नहीं है भाई। वो तो एक कहानियां हैं बीती हुई हमारे पूर्वजों की, हमारे भगवानों की। सनातन धर्म जरा सा है भाई, 4-5 बातें हैं सनातन धर्म। एक बार अपना के देखो, उसी दिन उसी पल से आपका जीवन सुखमय होने लगेगा। आपके घर परिवार में सुख शांति आने लग जाएगी, प्रेम भाईचारा बढ़ने लग जाएगा। आप अपने घर परिवार को भी सिखाओ, आपके ऊपर भगवान प्रसन्न होने लग जाएंगे, देवी देवता प्रसन्न होने लग जाएंगे। सभी जीवों पर प्रेम करो, गौ माता को बचाओ। मैं गौ भक्त हूँ। सभी जीवों से तो प्रेम करो, किसी भी जीव को मारो काटो खाओ नहीं। मदिरा को हाथ मत लगाओ, गुटखा बीड़ी ये मत करो।
साफ सुथरी जीवन करो, झूठ फरेब मत करो, किसी किस्म कपट बेईमानी मत करो, चाहे आपका भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी जाति का हो। सबके साथ न्याय करो, सबके साथ ईमानदारी से रहो। इतना सा है सनातन धर्म। न तो मैं आपको टीका ये मुसलमान भी अपना सकता है, सिख भी अपना सकता, कोई भी अपना सकता है। सज्जनों, मेरा किसी से भेदभाव नहीं है, लेकिन देखो शैतानों का जिक्र मुसलमान में भी है, ईसाई में भी है और हिंदुओं में भी है। तो शैतान व्यक्ति को शैतान तो बोलना पड़ेगा ना भाई। शैतान कहाँ किसका जाता है? जो मार काट हिंसा करता हो, बलात्कार करता हो, लोगों को सताता हो, जीवों को खाता हो। ये हमारे शास्त्र में लिखा है, ऐसे लोगों को शैतान कहा गया है, राक्षस कहा गया है। तो हम अपने शास्त्र और धर्म की बात नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? कैसे, क्या लोगों को सिखाएंगे? लोग कैसे पहचानेंगे? तो अब अपने आसपास के, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, हिंदू भी शैतान हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये देख रहे हो ना, बलात्कारियों को सपोर्ट करने वाले, अखिलेश, ये लालू, फलाना ठिकाना, गुंडे में वालों के नेता विधायक बनाने वाले, वो खड़गे बोल रहा है अरे वाइट कुर्ता पहन करके गुंडा मवाली हो, नेता बन जाएगा। और भगवा यदि सत्य धर्म पालन कर रहा है, सबको न्याय दे रहा है, तो वो नेता नहीं बन सकता है। ऐसे ऐसे दुर्बुद्धि लोग नेता बने पड़े हुए हैं। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे नेताओं को अब समझो, नहीं तो ये तुम्हें मार काट हिंसा आतंक के देखते हैं। कांग्रेस थी तो हर जगह बम फूटना, मार काट हिंसा आतंक, फिर भी इनको नेता मानते हो, फिर भी इनको वोट करते हो। तो लग रहा है कि फिर से तुम्हारी, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारा विनाश आ गया है। फिर से वही दुर्दशा होगी। जो देखते रहो कि फटाफट खटाखट के झूठ बोलते हैं, तो तुम्हारी ये रक्षा करेंगे? इनकी औकात है? आज यदि ये लोग प्रधानमंत्री आदि होते तो तुम्हारा देश कब का पाकिस्तान बन गया होता। और जो बांग्लादेश पाकिस्तान में हो रहा है ना, तो ये भारत में हुआ होता। आज मोदी योगी जी को धन्यवाद करो, उनको दुआएं दो कि सेव करके बचा करके, क्योंकि देख रहे हो ना, देश विरोधी लगे पड़े हुए हैं। कहाँ से हम दंगा फैलाएं, चाहे किसान आंदोलन, चाहे ये अभी देख रहे हो अम्बेडकर, जिस अम्बेडकर को, जिस मायावती को कपड़े नोचने वाले लोग आज अम्बेडकर की दुहाई दे रहे हैं। तो इन ऐसे लोगों की ये कालनेमी है, ये केजरीवाल आदि, ये सब झूठ फेरेबी लोग हैं। इनको समझो, नहीं पहचानोगे, नहीं जानोगे। इसलिए तो बोलता हूँ कि जानकारी, बिना जानकारी के जागरूकता नहीं है। इनको जानो, इनको पहचानो, तभी आपका घर परिवार देश समाज सुरक्षित रहेगा, आप खुशी। खैर, अब समय बहुत बुरा आने वाला है। शैतान भी सोच लें और इंसान भी सोच लें। अब प्रकृति भी बैंड बाजा बजाने वाली है इंसान, क्योंकि इंसान बहुत पाप कर चुका है। पशु पक्षियों के ऊपर अत्याचार, हर जीव छल कपट बेईमानी। अब परिणाम भुगतने का समय है। हम आप कोई भी हो भाई, इसमें कोई वो नहीं है। ये राक्षस लोगों को नहीं है, क्योंकि राक्षस लोग तो अब हावी होंगे जहाँ जहाँ कमज़ोर। ये चीज़ देख रहे हो ना, सीरिया की हालत क्या है। क्योंकि अब धरती पर ये जो बम आदि गिरेंगे, अब इसमें कंपन पैदा होगा तो भूकंप आएंगे। अभी जो गर्मी, तापमान भी बढ़ेगा इन बम बारूदों से। अभी देखते हो ना, कोरोना में ये गाड़ी आदि बन गई थी, ये धरती ठंडी हो गई थी। तो ये हमारे ऊपर है कि हम धरती को ठंडा रखें, गर्म कर दें, नष्ट कर दें। भगवान ने तो दिया था कि जाओ तुम लोग आराम से रहो, फल फ्रूट पेड़ पौधे दिए, अच्छे से अपना जीवन गुजारो। लेकिन मनुष्य को भा नहीं रहा। मनुष्य बस इसको पता है मनुष्य को कि हम यहाँ से मरते हैं तो एक तृण नहीं ले जा सकते, फिर भी इस धरती पर कब्जा करने के लिए तुले पड़े हुए। तो ऐसे मूर्ख इंसानों को समझाया नहीं जा सकता। ये राक्षस हो चुके हैं, केवल इनको मार काट हिंसा ही पसंद आ रहा है। तो अब राक्षसों का अंत तो होगा, लेकिन आम इंसानों का भी बहुत दुर्दशा होगी, क्योंकि इसमें आम इंसान भी शामिल है ना। अरे आम इंसान ही बोलते हैं ना, जनता जनार्दनी तो ऐसे ऐसे नेताओं को बनाई है मार काट हिंसा करने वाली की। तो भुगतो भैया। हमास ने देखो ना बनाया था वहाँ, वो हमास को वहाँ का
गाजा वाले लोगों ने बनाया था, भुगत रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। बम बारूद गिरेंगे तो हम भी भागेंगे। तो अब एक ही उपाय है, खूब परमात्मा का स्मरण करो, आपस में प्रेम भाव रखो, जीवों पर दया करो, तो ही भगवान और परमात्मा या प्रकृति आपके ऊपर दया करेगी। आप किसी के ऊपर दया नहीं करेंगे तो परमात्मा भी आपके ऊपर दया नहीं करेगी। जय श्री कृष्ण।